बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से चिकन नगेट्स की रेसिपी। और इस रेसिपी को हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। एक साथ बहुत सारे चिकन नगेट्स आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे, वो भी चीज़ स्टफ़ चिकन नगेट्स की रेसिपी जो बहुत ही मुश्किल से बनती है, लेकिन हमने इसे एकदम आसान तरीके से तैयार किया है। एक साथ बहुत सारा नगेट्स आप एक बार में बना के तैयार कर सकते हैं, और आप इसे बना के स्टोर भी कर सकते हैं ज़्यादा दिनों के लिए। तो थोड़ा-सा टाइम निकाल के एक दिन आप इसे बना लीजिए और 15 से 20 दिन के लिए आप स्टोर कीजिए, और जब भी आपका दिल करे आप इसे निकालिए, फ्राई कीजिए, इफ्तार में सर्व कीजिए, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार होता है। तो आइए देख लेते हैं इसे कैसे तैयार करना है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी ज़रूर कर दें, और वीडियो में बताए गए सभी इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो कीजिए ताकि आपकी भी रेसिपी एकदम परफेक्ट बने। तो यहाँ पे इसे बनाने के लिए 1.5 केजी हमने बोनलेस चिकन लिया हुआ है। छोटी-छोटी बोटियाँ हमने काट ली है, अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, और 20 मिनट के लिए इसे रख दिए ताकि इसका पूरा एक्सेस वाटर अच्छी तरह से निकल जाए। एक चॉपर में 7 से 8 ब्रेड डाल के हमने इसका ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेना है सबसे पहले। अब इस ब्रेड क्रम्स को हमने निकाल के साइड अलग रख लेना है। अब इसी चॉपर में हमने 3 बार में एक चिकन को पीस लेना है। तो यहाँ पे हाफ़ केजी चिकन हमने चॉपर में ले लिया है। अब इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में यहाँ पे हमने लिया है 2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 3 टेबल स्पून लिया ऑरिगेनो, 2 टेबल स्पून लिया कुटी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून लिया गरम मसाला, और 3 से 4 टीस्पून हमने यहाँ पे नमक लिया हुआ है। 1.5 केजी चिकन में इतना नमक और मिर्च बिल्कुल बराबर आता है, लेकिन फिर भी अपने ज़ायके के हिसाब से नमक और मिर्च ले सकते हैं। यहाँ पे अब इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबल स्पून ऐड कर लिया है, और 3 ही टेबल स्पून हमने इसमें सोया सॉस ऐड कर लिया है। और जितनी बार आपने चिकन को पीसना है उसी के साथ थोड़ा-थोड़ा ब्रेड क्रम्स ऐड कर लेना है, ताकि चिकन में अच्छे से ब्रेड क्रम्स एकदम एक जान हो जाए, साथ में पीस के एकदम मिक्स हो जाए। तो अपने चॉपर या ग्राइंडर जार के साइज़ के हिसाब से आप इसे 3 बार में, 4 बार में या 5 बार में अच्छे से सभी चिकन को पीस लीजिए। तो सारे चिकन को पीस लेने के बाद अब यहाँ पे आटा गूँथने की तरह से इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चिकन सादे हैं, कुछ मसाले वाले हैं, तो अच्छी तरह से इसे डो की तरह से गूँधेंगे। अब यहाँ पे नगेट्स को बनाने के लिए एक बड़े साइज़ का बटर पेपर लिया है। इस पे हमने कुकिंग ऑयल को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। जितना चिकन हमने पीसा था उसमें से आधा चिकन का पेस्ट अब इस टाइम पे हम यहाँ पे लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे उँगलियों से, हथेलियों से इस तरह से थोड़ा-सा बड़ा कर लेंगे, इसे प्रेस करते हुए। उसके बाद बेलन की हेल्प से इसे बेलेंगे। तो स्टार्टिंग में ये टेढ़ा-मेढ़ा सा रहेगा, लेकिन बस इसे आपने इस तरह से थोड़ा-सा पतला-सा बेलना है। तो अब बेलन में हल्का-सा ऑयल लगा के इसे इस तरह से बेलते हुए इसे लंबा-सा बना के तैयार कर लेना है। एक मोटे पराठे के जितना ये मोटा रहेगा, तो इस तरह से बेल-बेल के इस तरह से बढ़ा लेंगे अच्छे से। और स्टार्टिंग में ये साइडों से थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा रहेगा, तो इसको इसी तरह से बेल लीजिएगा। बाद में इसके साइडों को आपने एडजस्ट कर लेना है, वो हम आपको आगे दिखा देंगे। और जब यहाँ पे ये पतली शीट की तरह से बेल के तैयार हो जाए, जब यहाँ पे देखिए नाइफ़ के हेल्प से इसे बराबर कर लेना है। जहाँ पे एक्स्ट्रा निकल रहा है वहाँ से आपको काट लें। तो इस तरह से टेढ़े-मेढ़े शेप को आपने इस तरह से बराबर से कर लेना है। जहाँ पे एक्स्ट्रा निकल रहा है वहाँ से काट लेना है, और जहाँ पे ज़रूरत है इसका पैच वहाँ लगा के इस तरह से एकदम अच्छे से शेप आपने तैयार कर लेना है। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल बराबर से एक लंबा-सा बेल के आपने बटर पेपर पे तैयार कर लेना है। एक दूसरा बटर पेपर ऊपर लगाएँगे और बेलन को इस तरह से चलाएँगे ताकि शीट एकदम बराबर से स्मूथ हो जाए। आगे हम इसे डबल करेंगे, इसलिए आपने इस शीट को पतली ही बेलना है। अब यहाँ पे हमने चीज़ स्लाइस ले लिया है, इसको हम 6 टुकड़ों में काट लेंगे। पहले आधा कर लेंगे, उसके बाद इसके 3-3 टुकड़े कर लेंगे, यानी कि आधा करने के बाद इसमें से 3 टुकड़े करेंगे, और ये टोटल इसमें से 6 टुकड़े निकाल लेंगे। अब इस एक चीज़ के टुकड़ों को हमने इस तरह से अरेंज कर लेना है, करीब आधे से 1 इंच की दूरी पे इस तरह से हमने अरेंज कर लेना है। एकदम बराबर से आपने अरेंज करना है, ऊपर-नीचे नहीं कीजिएगा, क्योंकि बाद में हमने इसकी कटिंग करनी होती है। तो इस तरह से थोड़ी-थोड़ी दूरी पे चीज़ स्लाइस को आपने बिल्कुल बराबर से अरेंज कर लेना है। अब ये चीज़ स्लाइस के टुकड़े आपने सिर्फ़ आधे हिस्से में लगाना है। आप किसी भी चीज़ से इस तरह से नाप लीजिएगा, आधा हिस्सा आपने प्लेन रखना है। इसके बाद देखिए इसे आहिस्ता से आपने दूसरे साइड को उठाना है बटर पेपर के साथ, और उठा के आपने इसकी शीट को इसके ऊपर पलट देना है। तो यहाँ पे देखिए एकदम बराबर होना चाहिए दोनों साइड। आप ये आइडिया अच्छे से कर लीजिएगा कि दोनों साइड आपका बराबर होना चाहिए। जब आप पलटें तो एकदम बराबर आ जाए, देखिए इस तरह से। देखिए एकदम आपका ये नगेट्स एकदम फट से बन के तैयार हो जाएगा इस तरह से, और एक बार में कई नगेट्स बन के तैयार हो जाते हैं। अब इसके ऊपर आपने थोड़ा सा बेलन चला लेना है, इससे ये अच्छी तरह से चिपक भी जाएगा, और इसमें एक मार्क नज़र आएगा जिसके ऊपर आपने इसकी कटिंग करने के लिए आपको बहुत ही आसानी होगी। देखिए सारे ब्रिक्स जो हैं अलग अलग नज़र आ रहे हैं, तो इसके पास आपने इस तरह से देखिए नाइफ़ की हेल्प से इसकी अच्छे से कटिंग कर लेनी है, और बीच में चीज़ स्लाइस रहेगी, और चारों तरफ से देखिए इस तरह से आपके नगेट्स बन के तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए आपने इस तरह से इसकी कटिंग ऐसे-ऐसे कर लेनी है जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है, और आपका नगेट्स बन के तैयार हो जाएगा।
तो नगेट्स बनाने का ये तरीका आपको कैसा लगा? आप अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। कितने आसान तरीके से इसमें चीज़ स्टफ़ हो गया है और कितने आसान तरीके से कितनी सारी आपकी ये चिकन नगेट्स की पीस बन के तैयार हो गई हैं। तो बस इसी तरह से हमने सेकंड बैच भी तैयार कर लेना है। तो ये पीस बनाने का स्टेप तो पूरा हो गया है। अब इसे हम एक साइड रखेंगे। अब इसे हम मैदे की स्लरी और ब्रेड क्रम्ब्स में कोट करेंगे ताकि एकदम ये क्रिस्पी बने, मज़ेदार से बने। तो यहाँ पे देखिए हमने मैदा ले लिया है, इसमें थोड़ा-सा नमक ऐड कर लिया है और थोड़ी 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड कर लिया है और 4-5 टेबल स्पून हमने इसमें ओरिगैनो ले लिया है। मैदा हमने तकरीबन 200 ग्राम लिया हुआ था। अब उसी हिसाब से इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे और पानी डाल के इसकी एक थोड़ी गाढ़ी सी स्लरी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का मीडियम सा थिक स्लरी हमने तैयार कर लेना है और 10 से 12 ब्रेड का हमने क्रम्स तैयार कर लिया है। इसमें हाफ़ टी स्पून हमने नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर डाल के अच्छी तरह से मिला लेना है। अब इसके बाद आगे के प्रोसेस में हमने चिकन नगेट्स को सबसे पहले मैदे की स्लरी में डिप करना है। इसके बाद फ़ोर्क की हेल्प से उठा लेंगे ताकि सारा मैदा स्लरी इस तरह से निकल जाए। उसके बाद ब्रेड क्रम्स में डाल के इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। इसके बाद एक ट्रे में एक बटर पेपर के ऊपर इसे हमने इस तरह से अरेंज करते जाना है ताकि हम फ्रीज़र में इसे सेट करने के लिए रख सकें। तो ओवरलैप नहीं करेंगे, इस तरह से एक-एक नगेट्स को आपने इस तरह से सिर्फ़ अरेंज करना है और इसे फ्रीज़र में अच्छे से हार्ड कर लेना है। तो इस तरह से एक के ऊपर एक कई बटर पेपर लगा के हमने इसे एक लेयर बिछाते हुए देखिए फ्रीज़र में अच्छे से जमा लिया, आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल हार्ड हो गया। अब आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या ज़िप लॉक बैग में रख के आप इसे फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं और पूरे महीने आप इसे कभी भी निकालिए और कभी भी गर्म ऑयल में डाल के इसे फ्राई कर लीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे तैयार नगेट्स हमने निकाल लिया है फ्रीज़र से। ऑयल को अच्छी तरह से हमने गर्म कर लिया है, उसके बाद हीट को लो टू मीडियम कर दिया है। तो चिकन नगेट्स में ये पूरा कच्चे चिकन का बना हुआ है, तो आपने इसे बिल्कुल भी जल्दबाज़ी नहीं करना है फ्राई करने में। अच्छे से लो टू मीडियम हीट पे अच्छा सा कलर आ जाने तक उलट-पलट के इसे आपने अच्छा सा सुनहरा फ्राई कर लेना है। तो लो टू मीडियम हीट पर आपने इस तरह का बढ़िया सा कलर आ जाने तक आपने नगेट्स को फ्राई कर लेना है। बस आपके नगेट्स तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही टेस्टी से चिकन नगेट्स जो बहुत आसान तरीके से बन के तैयार होते हैं, वो भी चीज़ें स्टफ़ चिकन नगेट्स जो कि बहुत मार्केट में महँगे भी आते हैं। आप इसे एकदम आसान तरीके से घर में एकदम परफ़ेक्ट तरीके से बना सकते हैं। खाने में ये बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। अपनी पसंद की चटनी के साथ आप इसे एन्जॉय कर सकते हैं। तो एक बार जिसने भी इस चिकन नगेट्स को खा लिया ना, बस आपका ये फ़ैन हो जाएगा। इतना टेस्टी, इतना मज़े का बनता है ना कि बार-बार इसे बनाने की डिमांड होने वाली है। और रमज़ान में इफ्तार में तो ये सबका फ़ेवरेट बन जाएगा। सभी इसे माँग-माँग के खाने वाले हैं। तो ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक, अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी ज़रूर कर दें। फैमिली और फ्रेंड में आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आने वाली रेसिपीज़ की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।